मान लो बिल्कुल व्हाइट बोर्ड या कॉपी या किताब मान लो बिल्कुल आयत है। इसे मान लो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 कम हो गया। वर्ग इकाई मतलब वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है, और जो इकाई लगा दिया है वो यूनिट होती है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो यहाँ बोल रहा है कोई आयत है, उसका एरिया एक आयत का एरिया 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 कम हो गया, एरिया में से 9 कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। कब? ये 9 कम कब होगा एरिया में से? एरिया में से 9 तब कम होगा जब लंबाई में से, लेंथ होगी, लेंथ उसमें से 5 कम कर दिया जाए। लंबाई में से 5 घटा देंगे। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। होता है नहीं होता है? तो लंबाई में से 5 कम कर देंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? एरिया होता है। तो एरिया 9 कम हो जाएगा। यदि और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई जो है 3 बढ़ गई है ऐसी कंडीशन में। अब अगला है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। अब अगर अगली कंडीशन बोल रहा है क्या लंबाई को 2 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई उसको हम लोग लिखते हैं बी फॉर ब्रॉडनेस भी कहते हैं इसको हम, तो बी से लिखते हैं। ब्रॉड मतलब चौड़ा। तो ये हो गया। बोला यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया। लंबाई को 3 इकाई बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा रहे हैं, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो जो एरिया है, रियल एरिया, वो 67 बढ़ गया। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब होता है भुजाएं। तो आयत की 2 भुजाएं होती हैं, एक लंबाई और दूसरी चौड़ाई। तो 2 ही चीजें होती हैं। तो मान लीजिए आपने लंबाई को क्या मान लिया? एल मान लिया, या क्या मान लो? एक्स मान लो। चौड़ाई को क्या मान लिया? बी लिख दो या वाई लिख दो। ऐसा कर लो तो इक्वेशन बहुत सिंपल बन जाएगी। क्या? एरिया। हमें इसकी सबसे बड़ी बात है भुजाएं नहीं पता, तो एरिया तो पता है ना। एरिया क्या हो रहा है? एरिया में से 9 घटा रहे हैं तो हमारे पास ये आ रहा है। एरिया को आप फिक्स मान लो कुछ। मान लीजिए एरिया को मैंने ए लिख लिया, ए फॉर एरिया क्षेत्रफल। तो एरिया माइनस 9 बराबर सामने क्या हो रहा है? एल, या आपने एक्स माना है तो एक्स माइनस 5 और वाई माना तो वाई प्लस 3। ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। इनकी गुणा कर दो तो क्या होगा? या तो इनकी गुणा कर दीजिए। पहले एक्स की वाई से कर दो, ऐसा कर लो। या अगर गुणा करने की इच्छा नहीं है तो एक काम कर लो, इस माइनस के 9 को उधर भेज दो और एरिया की जगह पर इसको उठा के यहाँ लगा दो। ऐसा सॉल्व कर लो। 2 रास्ते हैं। तो मैं सलाह दूंगा गुणा बाद में करना, पहले इस माइनस के 9 को उधर भेज दो, किसका हो जाएगा? प्लस का। एक्स माइनस 5 गुणा ये हो गया वाई प्लस 3 और प्लस का 9। और दूसरा आप ले लीजिए क्या? इसको। ये क्या है? एरिया प्लस 67 बराबर एल को आपने क्या माना है? एक्स, तो एक्स प्लस 3 और उसको क्या माना है? वाई, तो वाई प्लस 2 हो जाएगा। और एक ही जगह मान लगा दो। एक अब कितना है? या घटा दो समीकरण, ऐसा कर लो। घटाना मत, लगा दो मान लगाने में सही रहेगा। तो मान लगाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 गुणा वाई प्लस 3 प्लस 9, यहाँ आ गया एक ही जगह। प्लस क्या है आपके पास? 67 है। सामने क्या है? x प्लस 3 और y प्लस 2। अब क्या करना है? ये दोनों जुड़ रहे हैं, जोड़ दो, बाकी इनकी गुणा होगी। तो x y किससे गुणा होगी? क्या हो जाएगा? x y। फिर x की y से होती है, फिर x की 3 से भी होगी।
तो 3x हो जाएगा, x की गुणा हो गई। अब y की गुणा कर देंगे, तो 5 किससे गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस का सालेनी कितना आएगा 5y माइनस इंटू प्लस माइनस 5 की, अब 3 से होगी 5 3 15, ये कितने होगा जोड़ दो 9 और 67, या ऐसे ही रहने दो, अगर नहीं जोड़ने तो घट जाएंगे, जैसे चाहे वैसे रखो, कोई बात नहीं, कोई भागे तो जान ही रहे। x की y से करेंगे कितना आएगा एक्स वाई, एक्स की 2 से होगी कितना हो जाएगा 2y, एक्स की हो गई। अब y की करो, 3 की y से होगी कितना आएगा वीरेंद्र 3y, अब 3 की 2 से होगी 3 दूनी 6। अब ध्यान से देखो बराबर चिन्ह के दोनों तरफ चीजें एक सी हो तो जाती हैं, एक्स वाई से एक्स वाई गया सेम थे इसलिए। कहाँ पर, अच्छा यहाँ, हाँ एक्स की 2x, एक्स की 2 से होगी 2x आएगा, सही है। अब यहाँ x बड़ा है तो प्लस का 2x इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ माइनस का 5y है, वहाँ प्लस का 3y है, माइनस का 5y उठा के उधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा, या उधर कर लो या यहीं लिख लो, फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस का 3y इधर लिया किसका हो गया माइनस का, प्लस का 3y इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो 15 में से 9 गए, 1500 6 बचेंगे, और 6 भी चले जाएंगे इसमें से, तो कितना बचेगा 61, सामने क्या बच रहा है 6, बाकी सब तो उड़ के इधर आ गया। तो ये 3 में से 2x का कितना बचा 1x, ये कितने होगा माइनस के 8y और 61, 6 उठा के ले जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के बराबर, क्या बचेगा 0। अब 61 में से 6 गए, बचेंगे कितने 55, 10 के 55 बराबर 0। तो x माइनस 8y प्लस 55 बराबर 0 आई हमारी इक्वेशन। एक ही इक्वेशन बनी इसमें, तो सेकंड इक्वेशन एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यदि इसकी लंबाई 5, अच्छा हाँ 5 इकाई कम कर दिया था। इसमें ध्यान से देखो, एक चीज तो हम लोगों ने ध्यान दी नहीं, जो एरिया होता है, एरिया वो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है बाई, तो एरिया क्या हो जाएगा एक्स बाई, एरिया क्या हो गया एक्स बाई। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन थोड़ा सॉल्व कर लेनी है, और ये हमारी इक्वेशन ये आ गई, या तो ऐसे कर लो, तो एक रास्ता और था, वो क्या था यहाँ से एरिया निकाल लो, एरिया अब क्या हो जाएगा एक्स बाई, ये था एक्स बाई कर दोगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये एक्स बाई। तो इतना इजी ये हो रहा था बस। अच्छा एक्स वाई करने से एक फायदा ये हो रहा है कि जो एक्स वाई है वो एक्स वाई तो रहेगा ही रहेगा, सामने गुणा करोगे इसकी इससे गुणा करोगे क्या आ रहा था एक्स वाई, एक्स की इससे करी कितना आया 3x, 5 ही करी, फिर एक्स की हो गई 5 ही करेंगे माइनस का 5y, और माइनस इंटू प्लस माइनस का 15 प्लस का 9 था या नहीं था, तो ये एक्स वाई से एक्स वाई चला गया, क्या बचा 0, और ये हो गए 3x माइनस 5y, 15 में से ये गए तो माइनस के 6 बचेंगे। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आई 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0 आ रहा है, 3x माइनस 5y। तो एक काम कर लेंगे, एक को उठा कर ले आएंगे तो 6 आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, या दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। तो इन दोनों को घटा दो, ये भी घटेगी ये भी घटेगी ये भी घटेगी, तो घटा दे रहे हैं। जैसे घटाएंगे तो किसी एक को जाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ 3 से गुणा कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमें इसे हटाना चाहिए, सेम करने के लिए गुणा करते हैं। 3 से गुणा करेंगे 3x, नीचे भी 3x चले गए, अब 3 से यहाँ गुणा हो गई 3 अट्ठे 24 माइनस के, माइनस माइनस प्लस, 24 में से 5 के कितने बचेंगे माइनस के 19y। अब 3 की गुणा इससे करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस है, प्लस का 6 और ये हो गया 55 3, 55 दूनी 110 और 110 में 10 से 55 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 165।
165 होगा ना, 170 नहीं 165 ही होगा, सही है। और प्लस का 6 कितना हो जाएगा 171 प्लस का 171 बराबर 0। ये उधर भेज देंगे तो माइनस का 19 बाई बराबर माइनस का 171 कर लो, माइनस से माइनस गया और 19 से काट दो, बाई बराबर कितना आ गया, बाई का मान निकल आया। अब बाई का मान लगा देंगे, किसी में लगा दो, किसी में लगा दो, इसमें लगा दें तो x कितना है 3x, y कितना है y है 9 माइनस 3x 5 दिन 45 माइनस के और माइनस के 6 दोनों उठा के दे लिया प्लस के हो जाएंगे। 3x बराबर कितना हो जाएगा 45 और ये 51 हो गया, 17 3 51, x बराबर आ गया 17। अच्छा इसमें क्या है, इकाई लिखना या मात्रक लिखना, या सेंटीमीटर मीटर दिया नहीं इसमें इकाई लिखोगे या मात्रक लिखोगे, सही है, क्या लिखोगे मात्रक या इकाई, कोई एक चीज लिखोगे।